हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी कंटिन्यूस। आज हम चैप्टर 3 का नया टॉपिक पारसी दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। पारसी दर्शन की उत्पत्ति फारस ईरान में हुई थी। इस दर्शन के संस्थापक आर्यों के ईरानी शासक जरतुश्त माने जाते हैं। पारसी दर्शन के मुख्य देवता सूर्य, पृथ्वी, चंद्र आदि थे। इस दर्शन को श्रमण दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। इस दर्शन की शुरुआत जरतुश्त ने की थी, इसलिए हम थोड़ा जरतुश्त के बारे में जानते हैं। जरतुश्त का जन्म पश्चिमी ईरान के अज़रबैजान प्रांत में हुआ था। इनके पिता का नाम पोमशश्पा और माता का नाम दुधधोवा था। 30 वर्षीय आयु में सबलान पर्वत पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इन्होंने पारसी दर्शन की नींव रखी और अपने विचारों और ज्ञान को पारसी दर्शन के द्वारा इन्होंने आगे बढ़ाया। अब हम समझते हैं कि पारसी दर्शन की क्या क्या शिक्षा है। पारसी दर्शन की मुख्य शिक्षा इस प्रकार है। पारसी दर्शन कहता है कि व्यक्ति को हमेशा सच का सहारा लेना चाहिए ताकि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। यदि वह झूठ का सहारा लेता है तो उसे नरक की प्राप्ति होगी। पारसी दर्शन का मानना है कि व्यक्ति का शरीर नाशवान है तथा आत्मा अमर है, अर्थात व्यक्ति का शरीर तो खत्म हो सकता है लेकिन उसकी आत्मा कभी खत्म नहीं होगी। इस दर्शन के मुख्य देवता अहुर मज़दा माने जाते हैं, जो कि कहते हैं, हे मनुष्य, बुरी बात ना सोचो, सन्मार्ग ना छोड़ो तथा पाप ना करो। अर्थात व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और पाप करने से बचना चाहिए। पारसी लोगों की अंतिम संस्कार विधि। ये लोग प्रकृति को अच्छा रखना चाहते थे, यानी कि प्रकृति को स्वच्छ रखना चाहते थे। इसलिए ये एक ऐसी विधि का प्रयोग करते थे जिससे प्रकृति को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुँचे। इनकी अंतिम संस्कार विधि थोड़ी अलग होती थी और उस विधि को दखमा या टावर ऑफ साइलेंस के नाम से जाना जाता था। ये विधि ऐसी होती थी कि इसमें जो व्यक्ति का शरीर होता था, यानी कि व्यक्ति का जो मृत शरीर होता था, उसे एक ऊंची मीनार पर खुला रख दिया जाता था और फिर उसे गिद्ध नोच नोच कर खा जाते थे और उसके बाद जो भी उसकी हड्डियाँ और अस्थियाँ बचती थी उसे ज़मीन में दफना दिया जाता था। लेकिन आज के वर्तमान समय की बात की जाए तो ये परंपरा धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। आज के समय में पारसी लोग जो है वो मृत शरीर को दफनाने लगे हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है कि पारसी लोग भारत में कैसे आए और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो पारसी लोगों के भारत आने के पीछे एक छोटी सी कहानी है, आइए उसे समझते हैं। कहा जाता है कि पारसी लोग समुद्र के रास्ते भारत में आए थे और गुजरात के संजांग नामक जगह पर उतरे थे। उस समय गुजरात के जो राजा थे वो जाधव राणा थे। जब वो भारत में गुजरात के वहाँ पे उतरे तो वहाँ गुजरात के जो राजा थे उन्होंने उन्हें वहाँ पे रहने की अनुमति के लिए कुछ शर्तें रखी और राजा ने उनसे कहा था कि आप यहाँ रह सकते हो लेकिन आप अपने धर्म का पालन करेंगे और किसी को भी फोर्स नहीं करेंगे धर्म परिवर्तन के लिए और शांति के साथ रहेंगे और अपनी भाषा और वेशभूषा को अपनाएंगे। लेकिन एक सवाल हमारे अंदर आता है कि ये लोग भारत आए क्यों थे। तो इनके भारत आने के पीछे एक छोटा सा कारण था, क्योंकि सातवीं आठवीं शताब्दी में फारस पर एक इस्लामिक आक्रमण हुआ था, जिस वजह से वहाँ के जो लोग थे वो अपने आप को बचाने के लिए पहाड़ों वाली जगह पर पहुँचे और 100 सालों तक वहाँ गुप्त रूप से रहे। फिर उन्होंने एक जहाज़ बनाया और वो भारत की तरफ निकल पड़े और भारत के गुजरात के तट पर आकर उतरे। फिर वो गुजरात में बस गए। अब हम बात करते हैं कि इन पारसियों की वर्तमान समय में क्या स्थिति। तो वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान समय में ये पारसी लोग मंदिरों में पूजा करते हैं और अपने धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये लोग कई सारे व्यवसाय, उद्योग आदि भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि वर्तमान समय के रतन टाटा, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, वो भी पारसी धर्म से ही संबंधित है। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।